बेंगलुरु का महालक्ष्मी मर्डर केस। इस बर्बर और जघन्य केस ने हर किसी को हिला कर रख दिया। महालक्ष्मी नाम की एक महिला की उसी के घर के फ्रिज में 50 से ज्यादा टुकड़ों में कटी हुई लाश मिली थी, जिसके बाद से ही उसके हत्यारे की तलाश की जा रही थी। अब पता चला है कि उसका हत्यारा मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी के साथ ही एक दुकान में काम करता था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वो तो ओडिशा में है। जैसे ही पुलिस ओडिशा के भद्रक जिले में पहुंची तो एक और चौंकाने वाली खबर पुलिस के सामने आ गई। पता चला कि मुक्ति का शव एक कब्रिस्तान में पेड़ से लटका हुआ है। पुलिस को उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला। उसमें हिंदी, उड़िया और इंग्लिश में कुछ बातें लिखी थी। मुक्ति रंजन रॉय ने अपने सुसाइड लेटर में खुद लिखा है कि उसने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। उस दिन वो महालक्ष्मी के घर गया, जहां पर उसकी किसी बात पर महालक्ष्मी से बहस हो गई। तब महालक्ष्मी ने उस पर हमला कर दिया। ये बात उसे पसंद नहीं आई और गुस्से में आकर उसने महालक्ष्मी को मार डाला। फिर उसकी लाश के 59 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में डालकर वहां से भाग गया। उसने यह भी लिखा है कि इसके बाद उसने कमरा साफ करने की कोशिश भी की थी ताकि लोगों को बदबू ना आए। मुक्ति अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि महालक्ष्मी का व्यवहार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन हत्या के बाद उसे इसका पछतावा जरूर हुआ, क्योंकि गुस्से में उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। वो डर गया था, इसलिए मौकाए वारदात से भाग गया। उसने अपने सुसाइड लेटर में यह भी लिखा है कि वो महालक्ष्मी को पसंद करता था, उससे प्यार करता था, लेकिन उसका व्यवहार उसके लिए ठीक नहीं था। महालक्ष्मी उसे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी देती थी। उसने महालक्ष्मी पर काफी पैसा भी खर्च किया, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही थी। एक बात और, कातिल मुक्ति रंजन की मां ने भी कई चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा मुक्ति और महालक्ष्मी एक दुकान में काम करते थे। वहां पर दोनों की मुलाकात हुई और फिर वो दोस्त बन गए। दोनों के बीच संबंध थे। महालक्ष्मी मुक्ति रंजन पर शादी करने का दबाव बना रही थी। दोनों के बीच अक्सर इस मुद्दे को लेकर बहस होती रहती थी। इस बात से नाराज होकर मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की हत्या कर डाली और लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। कातिल की मां ने बताया है कि उसका बेटा महालक्ष्मी को बहुत प्यार करता था, लेकिन महालक्ष्मी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो उसे किडनैपिंग के झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी। इसी बात से मुक्ति रंजन डिप्रेशन में जाने लगा था। मुक्ति की मां ने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें 24 सितंबर की रात को फोन किया, उनके सामने फूट फूट कर रोया और कहा कि मैंने महालक्ष्मी को मार दिया है। हत्या की बात कबूल करने के बाद अगले ही दिन सुबह 5 बजे ही उसने डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया। महालक्ष्मी पहले से शादीशुदा थी, पर पति हेमंत से ना बनने के कारण वो अपने पति और बेटी से अलग रह रही थी। अब पुलिस के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सच में मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच अफेयर था? यह एक तरफा प्यार था, या फिर क्या ब्लैकमेलिंग से तंग आकर ही मुक्ति ने महालक्ष्मी को मार डाला? पुलिस फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है।